जय हिंद, जय भारत, जय फिशरमैन। फिर आज मैं भारत के प्राचीन इतिहासों के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ और आप लोग देख रहे हैं कड़ी बाई कड़ी हमारा भारत का प्राचीन इतिहास एक साबूतों के साथ रखा जा रहा है। इन इंडिका बुक के इतिहास जो है एक एक बात का साबूत है और साबूत के साथ आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। आज जो है 12वां अध्याय है, पार्ट 12 है। आज 12 दिन हो गया रेगुलर आप लोगों के सामने मैं ये विचार रख रहा हूँ। भारत का प्रथम इतिहास जो एक दुर्लभ इतिहास है, शायद ही बहुत कम हजारों लाखों करोड़ों में एक आदमी के पास ये इतिहास की जानकारी होगी। वो जानकारी आप लोगों को जो है हमारे माध्यम से, इंडिका बुक के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का हम कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करके इसको बेल आइकन को दबाइए। बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर हमारा यह विचार इंडिका बुक भारत का एक प्राचीन और दुर्लभ इतिहास सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिना कुछ रुकावट के मैं अब जो है चालू करता हूं। आप लोगों को जो है कि उस इंडिका बुक का प्राचीन इतिहासों का मैं दर्शन करवाता हूं। जो शैलकुश निक्टेयर जो एक बहुत बड़े राजा थे। शैलकुश निक्टेयर ने मकदूनिया के राजाओं राज्य का जब बंटवारा हुआ, शैलकुश निक्टेयर के समय में मकदूनिया राज्य का जब बंटवारा हुआ, बंटवारे के बाद बेबीलोन और मकदूनिया के राज्य बेबीलोन और मकदूनिया में जो बंटवारा हुआ, बेबीलोन बैक्टीरिया पर जब मकदूनिया राज्य का बंटवारा हुआ तो बेबीलोन और बैक्टीरिया राज्य के ऊपर शैलकुश निक्टेयर का कब्जा हो। शैलकुश निक्टेयर का उस राज्य पर कब्जा हो गया और उस राज्य पर कब्जा हो गया। शैलकुश निक्टेयर उस राज्य को कब्जा करने के बाद उन्होंने भारत की तरफ बढ़ा। जब भारत की तरफ बढ़ा तो जो कहा जाता है सिकंदर एक बहुत बड़ा विजेता था। सिकंदर को भी उन्होंने जीता और जीतने के बाद सिकंदर मृत्यु के बाद उनके राज्यपालों को मार करके खदेड़ दिया और आर्यावर्त देश राज्य को उन्होंने कब्जा कर। उसके बाद पूर्वी क्षेत्र में जैसे बढ़ा तो यहां दरिया के इस पार चंद्रगुप्त नाम का राजा उस समय वहां पर प्रवास करते थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य उस टाइम वहीं पर थे। चंद्रगुप्त मौर्य से यानी चंद्रगुप्त नाम के राजा से और शैलकुश निक्टेयर से बहुत ही घनघोर युद्ध हुआ। बहुत ही घनघोर युद्ध हुआ। युद्ध में शैलकुश निक्टेयर हार गए। राजा शैलकुश चंद्रगुप्त के आगे वो टिक नहीं पाए, यानी चंद्रगुप्त राजा के आगे वह टिक नहीं पाए और वह हार को स्वीकार किए और तब तक उनकी लड़ाई चलती रही जब तक उनको शादी विवाह के रिश्ते में नहीं बदल गया। तो मैंने पीछे भी बताया शैलकुश निक्टेयर की लड़की हेलेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई।
शैलकुश निक्टियर की लड़की हेलेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुआ। ये तब हुआ जब शैलकुश को निक्टियर को चंद्रगुप्त मौर्य यानी संदरकोत के राजा ने हराने का कार्य। हराने के बाद मकदूनिया तक भारत का चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। उन्होंने मकदूनिया के लोगों को, बेबीलोन के लोगों को, बैक्टीरिया के लोगों को उन्होंने आज़ाद करवाया। शैलकुश निक्टियर से उन्होंने आज़ाद करवाया। लेकिन आज़ाद करवाने के बाद वही काम वो भी करने लगे, क्योंकि एक राजा होता है, राजा को सेवा देना पड़ता है। सभी लोग मंत्री बनेंगे नहीं। जिन लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में शैलकुश निक्टियर से लड़ाई लड़ा, मकदूनिया, बेबीलोन, बैक्टीरिया को आजाद करवाया, उन्हीं लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य यानी संदरकोश राजा सेवा देने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया। क्या होता, राजा को जीतने के बाद आप लड़ाई में हो या कुछ में फौज में है तो फौज का काम है एक सेवा देना। तो उसी तरीके से उन्होंने मजबूर किया, सेवा देना पड़ा। अब देखिए, उसके बाद शैलकुश निक्टियर की जब संधि हो गई, शैलकुश निक्टियर से जब संधि हो गई, संधि होने के बाद संदरकोश राजा और शैलकुश निक्टियर मिल करके, उन लोगों ने मिल करके एंटीगोनस नाम के राजा को, एंटीगोनस नाम के राजा के ऊपर 302 ईसा पूर्व में चढ़ाई कर दी। एंटीगोनस नाम के राज के ऊपर राजा संदरकोश यानी चंद्रगुप्त मौर्य और शैलकुश निक्टियर, जब दोनों लोगों की संधि हो गई, इन लोगों ने जो है एंटीगोनस से राज के ऊपर 302 ईसा पूर्व में इन लोगों ने चढ़ाई कर दी। जस्टिन तथा ओपियन ने परसाई यानी परसाई देश, ये टाइम जो है भारत को परसाई देश कहा जाता था, प्राच्य कहा जाता था। राजा संदरकोश और शैलकुश में हुए युद्ध का विराम, तब तक युद्ध विराम नहीं हुआ जब तक इनका शैलकुश निक्टियर और चंद्रगुप्त मौर्य संदरकोश राजा, तब तक युद्ध विराम नहीं हुआ जब तक इनका रिश्ता शादियों में नहीं बदल गया, तब तक युद्ध होता रहा। स्ट्रोबो ने भी लिखा है, सेंट्रोबो ने भी लिखा है, इस युद्ध में हारने के बाद शैलकुश निक्टियर आर्यावर्त का कुछ देश जो मकदूनिया के हिस्से से जीते थे, शैलकुश निक्टियर ने मकदूनिया के हिस्से से कुछ जीते थे, जो आर्यावर्त देश को चंद्रगुप्त मौर्य को यानी संदरकोश नाम के राजा को शैलकुश निक्टियर ने दहेज में दे दिया। और शैलकुश निक्टियर हाथी के बड़े शौकीन थे, लेकिन दुर्भाग्य जिस क्षेत्र में वो रहते थे उस क्षेत्र में हाथी नहीं थी, इसलिए उनके पास हाथी का कोई फौज नहीं था। हाथी का फौज अगर किसी के पास था तो संदरकोश नाम के राजा के पास बहुत बड़ा हाथियों का एक फौज था। तो आर्यावर्त को वो जो मकदूनिया से जीते थे उन्होंने दहेज में दे दिया, और उसके बदले में राजा संदरकोश यानी चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी को
शैलकुश निकटेयर को उन्होंने, यानी यूं कहा जाए तो अपने ससुर जी को 500 हाथी उन्होंने गिफ्ट किया कि आप अपने फौज में इनको शामिल कर लीजिए। तो दोस्तों, आज का मेरा ये इतिहास जो साक्ष्यों के साथ बताया गया है, ये आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य ही अपना सुझाव दीजिए। आपको गलत लगा हो तो उसका भी आप लिखिए, ताकि आपको सही ढंग से बताया जाए। अगर कुछ और बेहतर नई जानकारी चाहिए तो आप अपना विचार लिख सकते हैं। उसके अनुसार आपको आने वाला समय साबूतों के साथ वो चीज़ मुहैया कराया जाएगा। फिर मैं आप लोगों को एक बार कहना चाहूँगा, मेरे इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ऑल कर दीजिए, ताकि आपको समय समय पर आपको भारत का प्राचीन दुर्लभ इतिहास समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।